डेटा नेटवर्क क्लासिफिकेशन हम लोग इसको करने वाले हैं। ये यूनिट 6 है डेटा नेटवर्क्स का, MLII 103। इसमें क्या है कि ये 4 टाइप्स के डेटा होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, वैन, मैन, लैन और होम नेटवर्क्स। इसमें जो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ये है वैन। इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है कि ये इंटरसिटी, इंटर कंट्री या इंटर कॉन्टिनेंटल, कोई बड़ा सा शहर हो, 2 शहरों के बीच में, 2-3 शहरों के बीच में, या इंटर कंट्रीज़ हो गए कुछ कंट्रीज़ के बीच में, या इंटर कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल मतलब जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट्स है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल के बीच में अगर नेटवर्क बना रहे हैं हम लोग तो उसको वैन बोलेंगे। और उसके बाद ये 2 तरह का होता है जो वैन होता है। एक तो टेरेस्ट्रियल डेटा नेटवर्क होता है, TDN इसको बोलते हैं, और दूसरा सैटेलाइट बेस्ड डेटा नेटवर्क, SBDN हो सकता है। TDN क्या होता है? टेरेस्ट्रियल मतलब होता है ज़मीन पे, जो धरती होती है उस पे आधारित जो डेटा होता है, और सैटेलाइट मतलब ऊपर जो अंतरिक्ष में हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं उसके थ्रू जो नेटवर्क होता है उसको SDBN बोलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल भी फिर उसको 2 पार्ट में बोलते हैं। जो ज़मीन पे भी जो डेटा होता है उसको 2 पार्ट्स इन लोगों ने कर रखा है। तो वायर्ड नेटवर्क होता है, दूसरा वायरलेस। वायर्ड में क्या होता है, वो तार बिछाते हैं, उसके द्वारा वो लोग अपने फैसिलिटीज़, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, डेटा को कम्युनिकेट करते हैं। और दूसरा होता है वायरलेस, कि मतलब वो लोग बड़े बड़े खंभे लगाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टावर्स लगाते हैं, उसके द्वारा वो लोग नेटवर्क्स को भेजते हैं। एक और भी इसमें होता है, उसको सोनेट बोलते हैं, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर है, वैन के अंदर ही आता है। तो ये जो कोएक्सियल केबल होता है इसका बाप है ये सोनेट, ठीक है। ये कोएक्सियल केबल से ज़्यादा ही पावरफुल होता है सोनेट, बहुत ही तेज़ी से डेटा को ये ट्रांसफ़र कर सकता है। और जो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती हैं वो ISBDN में यूज़ होती हैं। ये चीज़ें इसमें हमें करना है। दरअसल हम लोग उसमें लैन, बैन, मैन जो होता है ये हम लोगों को डेटा कम्युनिकेशन के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, डेटा नेटवर्क्स के रूप में पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है मैन। मैन क्या होता है? ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में यूज़ होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है जो बहुत बड़ा शहर होता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ये क्यों आया? सबसे पहले यूज़ किया जाता था CATV नेटवर्क, जहाँ पे नहीं होता था, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे नेटवर्क TV का जो सिग्नल होता बहुत ही वीक होता था, तो वहाँ पे उन लोगों ने कम्युनिटी एंटीना टेलीविज़न लगाया, CATV उसको बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो। और उसके बाद उससे वो क्या करते थे, एक बड़ा सा टावर होता था, ये बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग हो गई, या बहुत बड़ा हिल हो गया, मतलब वो क्या हिल मतलब पहाड़ी हो गया, उस पर वो लोग टावर लगा देते थे, और उसकी वजह से जो सिग्नल होता था उसको कवर करके करते थे। तो इतना तो मैंने पहले ही पढ़ रखा था, प्लस हम लोग अब बुक रीड करेंगे। With the advent of satellite broadcasting evolved to cable television networks that exist in the most major cities in the world today। इसका जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग होता है, सैटेलाइट का जो ब्रॉडकास्टिंग होता है केबल टेलीविज़न के द्वारा, वो हर सिटीज़ में देख सकते हैं। जो दिल्ली में रहते होंगे आपने देखा होगा, इतने ढेर सारे केबल्स इधर उधर लटके रहते हैं, ये केबल का सप्लाई वो लोग देते हैं। और जब इंटरनेट आया तो उन लोगों ने केबल वालों ने क्या किया कि अब इंटरनेट की भी सप्लाई शुरू कर दिया, कि अब हम भैया आपके साथ TV का तो प्रोग्राम देंगे ही, इंटरनेट का भी प्रोग्राम साथ में वो लोग देने लगे, ठीक है। और सेटअप बॉक्स जो होता है STB, सेटअप बॉक्स के द्वारा ये लोग पूरा काम करते थे। टू TV सेट एट द सेम में बी यूज्ड ह्यूमन कंप्यूटर टू रिसीव वीडियो ऑन डिमांड। तो ऐसे ही वो लोग अगर इंटरनेट से कोई वीडियो या अन्य चीज़ें चाहिए होती थी तो एक्सेस कर सकते थे हम लोग इंटरनेट से। बट अभी तो सब लोग अपना इसी से काम चला रहे हैं, जो डेटा होता है। द आइडिया टू कन्वर्ट TV सेट into low end computer and another approach is to use what is called cable modems। केबल मोडेम्स होता था वो जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता था TV केबल से, और इसमें हम लोग TV और इंटरनेट दोनों देख सकते थे। द ब्रॉडकास्ट कैपेसिटी ऑफ TV केबल्स परमिट कैरिंग वॉइस, डेटा एंड वीडियो साइमल्टेनियसली।
जो टीवी का केबल होता था उसमें वॉइस, डेटा और वीडियो इन तीनों को एक साथ भेजा जा सकता था। दस द मैन इज़ और यूजुअली मल्टीमीडिया नेटवर्क। तो इसीलिए जो मैन है, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये मल्टीमीडिया नेटवर्क होता है। दैट हैव ऑल्सो बीन अटेम्प्ट टू इंस्टॉल हाई स्पीड ऑप्टिकल नेटवर्क्स इन मेट्रोपॉलिटन। ये बहुत ही हाई स्पीड ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोवाइड करता था, हुच देन कुड बी कैरी मल्टीमीडिया सर्विसेज। अगला है लोकल एरिया नेटवर्क दैट कन्फाइंड टू सिंगल बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जनरली बिलोंग्स टू। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक सिंगल बिल्डिंग के लिए या छोटे मोटे ग्रुप बिल्डिंग्स के लिए यूज़ किया जा सकता है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। Examples include interconnect computers in corporate office or in यूनिवर्सिटी कैंपस। किसी कॉरपोरेट ऑफिस या यूनिवर्सिटी कैंपस में जो छोटा सा एरिया उसमें शामिल होता है उसमें कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। ऑप्टिकल फाइबर्स, ट्विस्टेड पेपर पेयर्स और कोएक्सियल केबल्स आर यूज। तीनों चीज़ें, या तो ऑप्टिकल फाइबर हो गया या ट्विस्टेड पेयर हो गया या कोएक्सियल केबल हो गया, ये कम्युनिकेशन मीडिया के लिए यूज़ होता था लैन में। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स आर सुटेबल फॉर बोथ लैन एंड मैन। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स FONs ये दोनों के लिए सुटेबल होता था। लैन मैन वैन आर जनरली इंटरकनेक्टेड इन हायरार्कल मैनर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल नेटवर्क एज सोन। ये तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो देखो आप, सबसे नीचे होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वो कनेक्ट होता है मेट्रोपॉलिटन से, और सबसे होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ज़रूरी नहीं कि लोकल एरिया नेटवर्क सबसे पहले मैन से ही कनेक्ट हो, ये डायरेक्ट वैन से भी कनेक्ट हो सकता है। तो वहाँ पे देखो आप किनारे किनारे ये जो एरो है सीधे इससे कनेक्ट हो रही, तो ये फिगर आप बना सकते हो, इंपॉर्टेंट फिगर लग रहा है मुझे। Particularly in place where man is not installed or have not developed well, present most of LAN directly connected to WAN. मैंने बोला था इसमें directly LAN directly connect to WAN. Apart from different geography coverage, the range of data rates support these networks also differ widely. तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जियोग्राफी एरिया को हम लोग कवर कर सकते हैं। होम नेटवर्किंग इन द ऑफिंग। द आइडिया बिहाइंड होम नेटवर्क्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक चौथा हम लोगों ने देखा था ना इसमें, लैन वैन मैन, और चौथा होम नेटवर्क। तो होम नेटवर्क के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये लगभग बंद हो रहा है, होम नेटवर्क्स बंद हो रहा है, इज़ ऑफिंग। द आइडिया बिहाइंड होम नेटवर्क इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत रुचिकर आइडिया था। ऑल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइसेज एट होम कैन बी नेटवर्क्ड एंड मेड एक्सेसिबल ऑन द डेटा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। घर के जितने भी सामान हैं, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड डिवाइसेस, जैसे फ्रिज, कूलर, पंखा, प्रेस, आयरन और गीज़र, माइक्रोवेव और रोबोट्स हो गए जो घर में यूज़ किए जाते हैं मजाक कर रहा था तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को डेटा नेटवर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ देना इसका मकसद था। दे कैन बी कंट्रोल रिमोटली, मतलब बाहर जा कर के कहीं दुनिया में आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे वो टीवी में वो जो कार का वो होता है, की होता है ना उसका, कार का की, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कार को बंद करना खोलना। तो ऐसे ही इसको हम दूर से ही कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन ऑन द वे एट होम कैन टर्न द एयर कंडीशनर। अगर एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति अभी घर पहुंचने वाला है, वो अपना AC ऑन कर सकता है अपने कार से ही। और बेबी लेफ्ट अलोन होम में बी मॉनिटर्ड बाय कैमराज। अगर एक छोटा बच्चा घर पे छोड़ दिया गया अकेला तो उसको कैमरा से मॉनिटर किया जा सकता है पेरेंट्स के द्वारा। फॉर दिस पर्पज़ इट इज़ प्रिडिक्टेड द मोस्ट होम्स इन द फ्यूचर। ये ऑफिंग गलत लिखा है, ऑफरिंग, आर इन द ऑफरिंग, ऑफिंग पता नहीं इस वर्ड का क्या मतलब है, इन द ऑफिंग। तो मुझे लगता है ये बंद नहीं हो रहा, मैंने ये गलत बोल दिया, होम नेटवर्क इज़ ऑफिंग मतलब बंद हो रहा है, ऐसा गलत मैंने बोल दिया। होम नेटवर्क्स तो बहुत ही ज़्यादा ये इसका ब्राइट फ्यूचर है। तो फॉर दिस पर्पज़ इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट मोस्ट हाउसेज इन द फ्यूचर बिल्ड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हाउसेज हैं जो बनेंगे इस तरह से। होम नेटवर्क्स हैज़ बिगन इन स्मॉल वे ऑलरेडी। कई जगहों पे मैंने देखा है, जैसे अमेरिका या अन्य कंट्रीज़ में, वहाँ पे यहाँ पे जो हाईटेक कंट्रीज़ हैं वो लोग इसका यूज़ कर रहे हैं।
और होम अप्लायंसेज आर बीइंग डिजाइन्ड विद द नेटवर्किंग इंटरफेस दिस डेज। माई होम हैव burglar alarm installed that alert nearby police station in the house break opened। अगर कोई किसी के घर का ताला तोड़ देता है तो तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसका मैसेज चला जाएगा, पूरा बजर बजने लगेगा। तो ये 4 नेटवर्क्स हैं, होम नेटवर्क्स। पहली बार मैंने जाना इसके बारे में। मैं इस टेक्नोलॉजीज़ को जानता था बट नाम जो नामकरण है उसको पहली बार जाना। अब यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क को, तो हम लोगों ने ये 4 चीज़ पढ़ा। अब सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क को हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 4 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार इस तरह से एग्ज़ाम में पूछता है कि डेटा नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल कवरेज। अब ये लोग जियोग्राफिकल पढ़ के कुछ लोग सदमे में चले जाते हैं। तो जियोग्राफी मतलब होता है उस क्षेत्र के बारे में, उस भूगोल के बारे में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में। ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।